हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और वर्तमान समय में जो एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट उनको समझ लेते हैं जिससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। आइए पॉइंट को देखते हैं। क्योंकि साधारण ब्याज हमको निकालना है, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो मूलधन, ब्याज और मिश्रधन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह है मूलधन, यह ब्याज और यह है मिश्रधन। तो मूलधन अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ब्याज क्या होता है, ब्याज आर और टी होता है, यानी कि आर इंटू टी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में हम ब्याज को ऐड कर देंगे, यानी कि 100 प्लस आर टी, ये क्या होता है, ये मिश्रधन होता है। इन तीन चीज को आपको याद रखना है। इन्हीं तीन चीजों पर पूरा साधारण ब्याज टिका हुआ है। मूलधन 100, ब्याज आर टी और मिश्रधन 100 प्लस आर टी। अब आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, विनीता रुपए 12,000 की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे रुपए 18,480 का मिश्रधन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेशित की गई। यहाँ पर हमको टी का मान निकालना है, कितने वर्ष के लिए निवेशित की गई। तो यहाँ पर देख लीजिए, मूलधन आपको दिया हुआ है 12,000, मिश्रधन दिया हुआ है कितना, 18,480। तो ब्याज आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो मूलधन मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो 12,000 को आप 18,480 में से अगर घटाते हैं तो 12 6 18, यानी कि 6,480। ब्याज आपको क्या प्राप्त हो गया, ब्याज आपको प्राप्त हो गया 6,480। ये 6,480 कहाँ से आया, क्योंकि जो मिश्रधन है 18,480, इसमें से हमने 12,000 को जब घटाया तो हमको प्राप्त हो गया 6,480, ये ब्याज हो गया। अब टी आपको निकालना है, तो टी बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, यानी कि आर। अगर आर आपको निकालना होगा तो आर यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा। ये आया कहाँ से, तो ये आपका जो फार्मूला आपने हमेशा पढ़ा हुआ, बचपन से ही पढ़ा हुआ है, एस आई यानी साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपान 100, यहीं से यह फार्मूला आया है। एस आई मतलब ब्याज हो गया, तो ब्याज गुणे 100 यहाँ हो गया, और पी और आर यहाँ पे आ गया, और टी बराबर ब्याज गुणे 100 बटा पी इंटू आर, यही हो गया। तो इसी फार्मूले से इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे मान रख देते हैं 6,480, ये हो गया ब्याज गुणे 100 बटा पी कितना है, पी है यहाँ पे 12,000, और गुणे आर कितना है, आर दिया हुआ है 9%। 1 2 2 शून्य कट गया, और यहाँ पे 1 शून्य कट गया। अब देखिए 12 से इसको काट दीजिए, तो 12 पंचे 60 और 12 चौक 48 और 9 छक 54, यानी कि टी बराबर क्या आ गया, 6 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर हो गया, टी बराबर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद का मिश्रधन रुपए 715 और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद का मिश्रधन रुपए 990 होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3 वर्ष बाद 715 मिलता है मिश्रधन, और अगले 5 वर्ष यानी कि 5 3 8, 8 वर्ष में कितना मिलता है, 990। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष नहीं कह रहा है अगले 5 वर्ष, यानी कि 3 के बाद अगला 5, यानी कि 5 3 8, 8 वर्ष में कितना मिलता है, 990 मिलता है, 990 मिलता है। इसको घटा देंगे तो यहाँ पे अंदर कितना है, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज इसको मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया, और ये आपका 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 हो गया, 275। 5 वर्ष में 275 ब्याज मिल रहा है। और आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। तो जब समान मिलता है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ भाग दे देंगे, तो 275 बटे 5 यहाँ पे हम भाग दे देते हैं, तो 5 बचे 25 और 5 बचे 25, 55 हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है धनराशि, यानी कि मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1 वर्ष का ब्याज 55 मिल गया, और यहाँ पे कितना है, 3 वर्ष का
ब्याज सहित यानी कि मिश्रधन कितना दिया हो 715, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे अगर, तो 3 वर्ष का हमको ब्याज मिल जाएगा। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, इसको हम इसमें से घटा देंगे। जब मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देंगे तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 715 ये अलग है, 715 माइनस 165 बराबर कितना आ गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ आपका 6 5 11 हो गया, और 6 में से 1 गया 5, 5 तो 50, यही आपका क्या आ गया पी। पी की वैल्यू कितनी आ गई 550, यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सहित 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए 1896 है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 6 सही 1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना हो गया आपको ज्ञात करना है। मिश्रधन आपको निकालना है, तो पहले तो आपको यहाँ पे मूलधन निकालना पड़ेगा। ब्याज आपको दे रहा है 1896, ये ब्याज है। तो ब्याज आपको क्या पता होता है, ब्याज बराबर क्या होता है आर इंटू टी। ब्याज बराबर क्या होता है आर और टी। तो आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर है 6.4 यानी कि 64/10 हम लिख सकते हैं, और इंटू टी कितना है 3 सही 3/4, मतलब कि 3 चौक 12 और 3 15, 15/4, 4 से इसको काटेंगे 16 चौका 64, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16 और 8 त्रिक 24, यानी कितना हो गया ब्याज 24 हो गया। यहाँ दिया हुआ ब्याज 1896, तो 1896 की तुलना हम किससे करेंगे 24 से करेंगे, क्योंकि यह भी ब्याज है और यह भी ब्याज है। निकालना हमको मूलधन। शुरुआत में हमने आपको बताया मूलधन क्या होता है 100 होता है, 100 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 6 18 यानी कि 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, ये हो गया। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 9 18 यानी 7900, ये क्या आ गया, ये P बराबर कितना प्राप्त हो गया 7900। अब हमसे कह रहा है समान राशि पर समान ब्याज दर पर 6 सही 1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। अब यहाँ से मिश्रधन बराबर पहले हम निकाल लेंगे, यानी A बराबर क्या होता है 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर कितना है यहाँ पे आर समान रहेगा, और टी कितना है 6 सही 1/4 यानी कि 25/4, तो 6 यानी कि 64/10 और गुणे 25/4, ये हमने आर और टी लिखा हुआ है। मिश्रधन बराबर 100 प्लस आर टी, काट देंगे तो 16 से ये कट जाएगा, और 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, 2 से 2 अट्ठे 16, 8 × 5 = 40, यानी यहाँ पर जो ए प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ। अब हमको पता क्या है मूलधन पता है, तो मूलधन पता है तो 7900 की तुलना हम किससे करेंगे 100 से करेंगे। 100 क्या होता है मूलधन होता है, और निकालना क्या है मिश्रधन यानी कि 40। तो मिश्रधन आपका 40 नहीं, यहाँ पे 100 भी है ना, तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। 100 को भी तो ऐड करेंगे, ये 40 आ गया प्लस में 100 140, ये हमको निकालना है 140। अब इसको काट देते हैं, गुणा कर देते हैं, जो यहाँ पे 0 हो गया, 14 9 126, 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, और 14 से 98 और 2 100 110, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो अभी आगे 7 प्रश्न है, अगर आप 7 प्रश्न को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर एक प्रश्न समझ में आने लगेंगे। तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि रुपये 16,400 की राशि पर आर ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 18,000 की राशि पर समान आर ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 10,302 है, तो आर का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है चौथा प्रश्न, यहाँ से देखते हैं 16,400 गुणे आर और इंटू 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा, ब्याज बराबर PRT/100, और प्लस में यहाँ है आपका 18,000। 18,000 पर कितना कह रहा है 4 वर्ष के लिए, तो इंटू आर और इंटू 4/100, ये कितना आ रहा है 10,302 आ रहा है, ये 10,302 आ रहा है। अब इन दोनों को काट दिए, 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ इसका गुणा कर दिया, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 1 19 और 3 एकम 3 1 4, 492 आर
प्लस में 18 चौक 72 और 1 शून्य यहाँ पे है 720 आर बराबर 10,302। ऐड कर लीजिए, यहाँ हो गया 2 9 2 11 और 7 4 11 12, आर बराबर 10,302। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10,302 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और 12। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ देख लीजिए 2 से अगर काट देते हैं तो 2 पचे 10, 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, तो पूरा लेके चलना पड़ेगा। तो 6 अठे 48, 6 9 54, तो 6 अठे 48, 8 बार में जाएगा, पूरी तरह से नहीं कट रहा। ऑप्शन देख लीजिए, तो 2 ऑप्शन में, एक में आपका लिखा हुआ 8.5 और एक में लिखा हुआ 8, तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसलिए 8 वाला ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8.5। आप इसको सॉल्व करके देखिए 8.5 ही आएगा। तो परीक्षा में भी आपको इस तरह से ऑप्शन देख के बढ़ जाना है आगे, पूरी तरह से इसको काटना नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में पूरी तरह से 8 दिया हुआ है और एक में केवल 8.5 दिया हुआ, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट करके कि 8.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 से 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन समान धनराशि पर समान दर पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 1755 अधिक है। साधारण ब्याज से जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है वो 1755 अधिक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, रुपए में मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मिश्र धन निकालिए। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है 100 प्लस आर टी। 100 प्लस आर कितना है यहाँ पे देख लीजिए, तो आर है आपका 15 और टी कितना है, टी है 5 सही 1/2, यानी कि 5 दूनी 10 11/2। इसको आप काट देंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 और इससे आप गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो गया 100 प्लस में 15 पचे 75, तो 5 हो गया 7, 15 पचे 75 और 75 7 82, यहाँ हो गया 82.5 और इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 182.5। ये क्या प्राप्त हो गया आपको, मिश्र धन, यानी कि ए बराबर मिश्र धन होता है, मिश्र धन प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना है कि इसी दर पर, यानी कि जो 15% दर है इसी दर पर 10 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका आर इंटू टी। आर कितना है, आर तो 15 ही है और टी है 10, तो बराबर कितना आ गया 150। तो कह रहा है कि जो ब्याज, जो मिश्र धन प्राप्त हुआ है वो ब्याज से कितना अधिक है, 1755 अधिक है। तो 1755 अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है देख लीजिए, तो यहाँ आपका 32.5 अधिक है। तो 1755 की तुलना आप 32.5 से करेंगे, मूलधन निकालना है तो 100 से आप गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर कितना आ गया 32.5, तो 1755 कितना है 1755, इसकी तुलना आप कर देंगे 32.5 से और मूलधन निकालना 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा, 25 से काट दीजिए, ये 25 एकम 25 और 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100, ये 40 बार में कट गया। अब 13 से इसको देखिए, तो 13 एकम 13 4, तो 13 तियाँ 39, 13 पचे 65, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, शून्य आ गया, 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5, 5400। आपका आंसर क्या आ गया 5400। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है 6400 की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 4 सही 1/2 वर्ष में 8,848 हो जाती है। तो साधारण ब्याज की समान दर पर 9,000 की धनराशि 2 सही 2/5 वर्ष में कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आर की वैल्यू प्राप्त करनी, यानी दर निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले आप निकालेंगे ब्याज। ब्याज कितना प्राप्त होता है, तो ब्याज देखिए यहाँ मूलधन दिया हुआ है 6400 और ब्याज मिलता है, मतलब मिश्र धन मिलता है 8,848। तो 8,848 में से आप 6,400 जब घटा देंगे तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। कितना हो गया, तो यहाँ पे 48 आ गया, 4 और 2 यानी 2400 ब्याज मिल गया। अब आर बराबर क्या होता है, आर बराबर ब्याज 2448 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 6400 और समय कितना है, तो 4 दूनी 8 9/2, तो 9/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 32 बार में कट गया। 9 से इसको अगर काटते हैं तो 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया और 6
64, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। अब यहाँ देखिए अगर हम 4 से काटते हैं 4 अठे 32 और इसको भी 4 से काटते हैं तो 4 छः 24, 24 और 3 4 अठे 32, 68 हो गया। यानी कि R बराबर आपको मिल गया 68/8। काटेंगे तो 8 अठाएँ 64 और 8 पचे 40, 8.5% ये आपको क्या मिल गया, R मिल गया। 9,000 की धनराशि 2 सही 2/5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दर समान हो यानी कि इसी दर पर। तो 9,000 की तुलना आप किससे करेंगे, 9,000 की तुलना आप 100 से करेंगे और निकालना क्या आपको, मिश्रधन निकालना है कितनी हो जाएगी यानी कि मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर क्या होता है 100 प्लस RT। तो 100 और प्लस RT कितना है, R यहाँ पे है 85/10 हो गया और इंटू T कितना है, T है 5 दूनी 10 2 12/5, 12/5 17 पचे 85 और ये आपका 2 छंग 12 और या इसको नहीं काटते हैं हम सीधे यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 12 से इसमें गुणा करते हैं तो 12 सत्ते 84 4 हो गया और 12 के 12 8 20 हो गया और एक अंक पे हम दशमलव लगा देते हैं। यहाँ हो गया 120.4। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, A प्राप्त हो गया यानी कि मिश्रधन प्राप्त हो गया। तो इसी से आप यहाँ पे गुणा कर देंगे 120.54। इसमें आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ हमने ये जो चीज़ निकाल रहे हैं हम, ये A की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कि मिश्रधन, हम सीधे सीधे मिश्रधन निकाल के यहाँ गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि हमको कितनी प्राप्त होगी, धनराशि कितनी प्राप्त होगी, उसमें मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा, तो मिश्रधन यही हमारा प्राप्त होगा। अब यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, यहाँ दशमलव हटेगा तो 1 शून्य ये भी कट जाएगा, 9 से इसमें गुणा कर देते हैं, 9 चौक 36 6 हो गया और 9 दूनी 18 8 9 एकम 9 और 1 10, 10,836 यही आपका राइट आंसर हो गया। 10,836 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने रुपए 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, उसे 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब आपको यहाँ पे सिर्फ ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज कैसे ज्ञात होगा, 14,000 पहले आप 14,000 पर निकाल लीजिए। तो 14,000 ये मूलधन है, मूलधन क्या होता है 100, तो 100 से तुलना करेंगे और RT ब्याज कितना होता है RT, तो T है 3 वर्ष और R है 5, तो 5 या 15। सेम चीज आपका लिखा हुआ है यहाँ पे PRT/100, वही चीज लिखा हुआ है, बस हमारा बोलने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। इसको काट देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 0 हो गया, 15 चौक के 60 और 15 कम 15 6 21, ये आपको ब्याज प्राप्त हो गया पहला। दूसरा कह रहा है 19,000 पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो 19,000 का आप निकाल लेंगे, मूलधन कितना होता है 100 और ब्याज होता है RT यानी कि 6×18, काट देंगे, यहाँ 0 हो गया, 18 9 162, 2 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया और 18 कम 18, 18 और 6 कितना होता है 24 10 34, 3,420। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 4 1 5 हो गया और 3 और 2 5, 5,520, यही आपका राइट आंसर हो गया। 5,520 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में रुपए 8,640 और 3 वर्ष में रुपए 9,720 हो जाती है, तो धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः कितनी होगी। तो यहाँ पे 2 चीज आपको ज्ञात करना है, धनराशि यानी कि मूलधन और दर आपको ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में कितना होता है और 3 वर्ष में यहाँ दिया हुआ है, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है यहाँ लिख लेते हैं 9,720, 2 वर्ष में कितना होता है, 2 वर्ष में होता है 8,640, 8,640, इनके बीच अंतर कितने का है 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ 0 हो गया, 12 यहाँ की 8 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यानी 1,080 1 वर्ष में ब्याज मिलता है। अब ब्याज 1 वर्ष में इतना मिल रहा है तो इसमें से हम घटा देंगे ब्याज, तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज ऐड है, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो गया 0, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, यानी कि 2160। अब 2160 को इसमें से हम घटा देते हैं, माइनस 2160 बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से 0 से 0 हो गया और यहाँ पर 14 में से 6, तो 8 6 14 हो गया और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 हो गया 6,
6480 ये क्या मिल गया, ये आपको P बराबर मिल गया 6480। अब आपसे पूछ रहा है R, तो R बराबर यहाँ ब्याज बटे मूलधन, ब्याज कितना हो गया 1080 बटे मूलधन कितना है 6480 और गुणे 100 बटे यहाँ पे कितना है T कितना होगा, तो T 1 वर्ष का हमको निकालना था, एक क्योंकि यह क्या है 1 वर्ष का ही ब्याज है, तो यहाँ पे T बराबर 1 हो जाएगा, तो 0 से 0 को काट देंगे। अब यहाँ देखिए 8 6 48, ये पूरा 6 बार में कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 10, या इसको नहीं काटते हैं इसी को काट देते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब 100 बटा 6, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है आंसर आपका, तो 6 एक कम 6 और 40, 6 6 36, 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी R बराबर कितना आ गया 16 सही 2/3%, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो देख लीजिए मूलधन कितना आ गया 6480 और मिश्रधन R है 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्षों में ₹12,740 और 7.5 वर्षों में ₹15,925 हो जाती है, तो क्रमशः धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। सेम प्रश्न जो इससे पहले आपने देखा हुआ है। 7.5 वर्ष में कितना कह रहा है 7.5 वर्ष में, यानी कि कितना लिखा हुआ है 7 से 1/2 मतलब 7.5 वर्षों में कितना हो जाती है 15,925, 15,925 हो जाती है। और 4 वर्ष में कितना हो जाती है 12,740, 12,740। अंतर निकालेंगे, यहाँ 3.5 वर्ष में कितना प्राप्त हो जाएगा 5 हो गया, और 8 4 12 यानी कि 8 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, 3185 ये 3.5 वर्षों में ब्याज प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर 1 वर्षों का ब्याज प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि 3185 बटा 3.5। अब दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसको काट देते हैं, तो 7 से काटते हैं 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 1 0 हो गया। 5 से काट देते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 910, ये हमको 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज इसमें ऐड है, इसमें से हम घटा देंगे तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 940 में, यहीं पर हम सीधे 4 से भी गुणा कर सकते थे, 910 में 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 3640 इसमें से हम घटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 40 यानी कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर आपका 1 बच गया और 9 3 12 91, यानी कि 9100 ये आपको क्या प्राप्त हो गया P बराबर प्राप्त हो गया, मूलधन प्राप्त हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है 9100। अब R निकाल लीजिए, R बराबर क्या है, R बराबर ब्याज कितना है 1 वर्ष का 910 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे और T 1 वर्ष का है, तो यहाँ ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये एक बार में कट गया, यानी कितना आ गया R बराबर 10%। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया 10%, किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने ₹50,000 की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्याज आपको पहले कितना मिला, जब खुद उसने उधार लिया है तो ब्याज कितना मिला 4 गुणे 3, यानी कि अब यहाँ पे देखिए 3 से गुणा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है प्रति वर्ष होने वाला लाभ। तो हम 4 गुणे 1 करते हैं, ब्याज हो गया। और दूसरी बार जब उसने दिया है उधार तब कितना ब्याज हुआ, तब 6 सही 1/4 यानी कि 6 × 24 = 25/4 और गुणे 1। अब यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 6 24 6.25 ये ब्याज प्राप्त हुआ जब उसने दिया हुआ है उधार, और जब खुद लिया हुआ है तो 4 ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है 2.25 का लाभ हो रहा है उसको।
अब यही 2.25 है कितना, ये हमको निकालना है। तो मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे 50,000, तो 50,000 की तुलना हम किससे करेंगे, 50,000 की तुलना हम 100 से करेंगे, क्योंकि मूलधन अभी हमने शुरुआत में आपको बताया है 100 होता है। निकालना क्या हमको 2.25, इसी से हम गुणा कर देंगे। दशमलव अगर हटेगा यहाँ से तो यहाँ 2 शून्य कट जाएगा और ये 2 शून्य इससे कट गया, गुणा कर देंगे। 5 पचे 25, 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 है, ये आपका राइट आंसर हो गया। 1125 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं और हमको सॉल्व कैसे करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन एसआई और सीआई में ज़्यादा होता है, तो इसलिए कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए, तो निश्चित रूप से आपका कम समय में प्रश्न बन सकते हैं। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमको केवल ट्रेन की तरह स्पीड लेके भागना नहीं है, हमको यहाँ पे आपको समझाते हुए चलना है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।